Everyone, how are you? I will start chapter 3rd, atoms and molecule. So first of all we discuss chemical equation CaCO3 arrow sign CaO plus CO2. It means CaCO3 calcium carbonate, CaO calcium oxide and CO2 carbon dioxide gas. This part is called reactant part and this part is called product part. अगर केमिकल इक्वेशन के इस फॉर्म को देखें तो ये जो पार्ट होगा वो रिएक्टेंट पार्ट होगा और जो रिएक्टेंट पार्ट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट पार्ट बनेगा। तो इससे कुछ लॉज, इस केमिकल इक्वेशंस के हेल्प से हम कुछ लॉज वगैरह उनकी आज बात करेंगे। तो उसी के अंदर हम फर्स्ट लेते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मीन्स होता है ऐड होना, है ना। तो जब दो या दो से ज्यादा जब कंपाउंड हो और उनको आपस में ऐड करके एक रिएक्शन कंप्लीट की जाए, जिस तरह से हमने पहले देखा कि जो रिएक्टेंट है उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो केमिकल जो कॉम्बिनेशन है, इट मीन्स अगर हम बात करें कि जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसमें फर्स्ट हम लॉ बात करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम फर्स्ट लॉ ले रहे हैं आज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ ले रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो मास है वो किसने डिस्कवर किया, ईयर क्या है उसका। तो ये जो फॉर्म किया था वो किया था एक साइंटिस्ट लेवियर और 1774 में इसको डिस्कवर किया था। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम सिंपल बात करें मैटर की फॉर्म को लेके कि मैटर इज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी चेंज टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और कंजर्वेशन ऑफ मास का अगर हम टर्म यूज में ले तो उससे क्या बनेगा कि द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो स्टेटमेंट क्या होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कि इसका स्टेटमेंट लिखिए, द टोटल मास of reactant is equal to the total mass of product. It means कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो इस कंजर्वेशन ऑफ मास को हम एक एग्जांपल के थ्रू इजीली हम समझ सकते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर मैं जो रिएक्टेंट फॉर्म में है उसको रिएक्ट करके अगर मैं प्रोडक्ट फॉर्म बना रहा हूँ तो किस तरह से वो रिएक्शन कंप्लीट होगी वो देखेंगे। कि जो एग्जांपल लिया मैंने, जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ये रिएक्टेंट फॉर्म है और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मर्क्यूरी। तो क्या बनेगा वो मर्क्यूरी प्लस क्या बनना चाहिए, ऑक्सीजन। तो जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अगर ये है रिएक्टेंट फॉर्म में, ये पूरा कैसा रिएक्टेंट और ये क्या है पूरा बन रहा है, ये प्रोडक्ट है। ओके। तो जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इट मींस अगर हम इसको ये माने कि जो रिएक्टेंट जो है वो हमने 100 ग्राम लिया, ये कितना लिया है 100 ग्राम। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट जितना लिया है प्रोडक्ट भी क्या होगा उतना ही बनना चाहिए।
जो मास है वो सेम होना चाहिए, कि अगर ये 100 ग्राम इसका जो मास है, वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी कितना होना चाहिए, 100 ग्राम ही होना चाहिए। तो किस तरह से, अगर मान लीजिए मर्क्यूरी जो है वो 92.6 ग्राम है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ऑक्सीजन कितना होगा। इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज एक्स है ये। तो x कितना फाइंड होगा हम कर सकते हैं, इट इज अ मैथमेटिकल फॉर्म। तो इजीली हम कैलकुलेट करें, x इक्वल्स टू कितना होगा, ये 100 माइनस, इधर जाकर माइनस का होगा 92.6 ग्राम, आप इसमें से माइनस करिए कितना आएगा 7.4 ग्राम। इट मीन जो ऑक्सीजन होगा वो कितना होगा 7.4 ग्राम होगा। अब आप आपस में इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए कि 92.6 प्लस 7.4 कितना होता है 100 ग्राम। इट मीन्स इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो रिएक्टेंट जो 100 ग्राम हम लेके गए थे, तो जो रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी कितना बना 100 ग्राम का। इट मीन्स ये जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो मास है वो प्रूफ हो रहा है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो एक एग्जांपल के थ्रू हमने इजीली इसको समझ लिया कि किस तरह से ये होता है। अब इसी का जो सेकंड लॉ है वो हम लेते हैं कि लॉ ऑफ, जो सेकंड लॉ है वो क्या है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, कि किस तरह से हम कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की ही पार्ट है। जो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो सेकंड है वो है लॉ ऑफ, सेकंड जो है वो है लॉ ऑफ, इसको एक मिनट अच्छे से रख कर ले, लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग क्या है, तो देखिए इसका जो स्टेटमेंट है वो हम लेते हैं कि अ प्योर केमिकल, अ प्योर केमिकल a pure chemical compound is always contains same elements combined together, combined together, combined together is same proposition by mass। कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशंस का मीनिंग क्या हो गया कि अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें कि एक एग्जांपल के थ्रू इस स्टेटमेंट को, कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए एग्जांपल है वाटर का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला वाटर H2O। तो एग्जांपल है हम H2O, तो ये क्या फॉर्मूला किसका है वाटर का। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो एलिमेंट जो हमने लिया यहाँ पे कौन सा है, तो हाइड्रोजन है और एक क्या है ऑक्सीजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक अगर बात करें कि मास कितना होगा 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, याद करने आपको। हाइड्रोजन का कितना है 1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है तो 16 ही रहेगा। तो 2 रेशियो निकाल लेते हैं, 16 कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया 1:8। इट मीन्स कहने का मीनिंग ये है, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स होना, कि 1:8 इसका आया। इट मीन जो वाटर है आप कहीं भी चले जाइए, चाहे अजमेर का पानी पीजिए या जयपुर का या जोधपुर का या आप अदर कंट्री में, तो जो वाटर का जो रेशियो रहता है H2O जो फॉर्मूला बना है 1:8, वो क्या रहेगा सब में क्या रहेगा
सेम ही रहेगा, 1:8 ही रहेगा। या ऐसे ले लीजिए, चाहे रिवर हो, चाहे वेल हो, चाहे ओशियन हो, किसी का भी आप पानी की बात करें, जो वाटर है वहाँ पे H2O, तो वाटर का जो अंदर का जो मास जो है कांस्टेंट रहेगा। इट मींस वो कितना रहेगा, 1:8 रहेगा। तो इसी तरह से अगर हम H2 एक और एग्जांपल लें, H2O2, तो H2O2 को किस तरह से समझते देखिए, यहाँ पे H कितना है 2, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ये 2 है यहाँ पे। ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन का कितना है 16 होता है। अब यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि 2 यहाँ नहीं था, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये कितना हो जाएगा 32। इट मीन्स कितना हो गया 1:16। इट मीन्स H2O2 का रेशियो कितना होगा 1:16। ये क्या है, इसका कांस्टेंट आ गया। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि किस तरह से लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन होता है और किस तरह से लॉ ऑफ कांस्टेंट जो प्रपोर्शन होता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।